हेलो बच्चों। ये रिवर वाला प्रॉब्लम आ गया, क्लियर है। इसमें लिखा हुआ है मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम ओवर केम अ फ्लोट। फ्लोट मतलब कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो गया या कोई भी ऐसी चीज जो फ्लोट कर रही है, थर्माकोल का पीस हो सकता है। फ्लोट एट अ पॉइंट एम, क्लियर है। ओवरटेक किया इसने, किसने? एम पॉइंट पर एक फ्लोट को। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस डी, मतलब ये डी गया डाउन द स्ट्रीम। तो ये डी गया डाउन द स्ट्रीम मतलब कहां से? हम लोगों के पास ये पॉइंट कोई एम था, इस पॉइंट एम से पहले वो गया डी डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम, क्लियर। ये डी डिस्टेंस गया। अच्छा, डाउन द स्ट्रीम गया होगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ द मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, क्लियर है, बराबर समझ में आ रहा है। चलिए आगे लिखा हुआ है ही टर्न्ड बैक एंड passes द फ्लोट एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम पॉइंट m। यानी अब ये यहां से वापस लौटा, कौन? पर्सन। d/2 डिस्टेंस ये यहां से वापस लौट करके आया। ध्यान से देखिएगा, ये d/2 डिस्टेंस है। और ये जो यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा था इस जगह पे, तब तक ये लकड़ी का टुकड़ा थर्माकोल का पीस यहाँ पहुंच चुका था और ये पर्सन था। चलिए मैं पर्सन भी बना देता हूं। ये पर्सन यहां से स्विम कर रहा था इस तरीके से, क्लियर। यहां तक वो गया इस डायरेक्शन में, और फिर जब ये लौट रहा था यहां से, तो लौटते समय पर इसको ये टुकड़ा फिर से इस वाले डिस्टेंस पे मिला। तो अब अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, ये जो फ्लोट हम लोगों को दिया गया, मतलब वुडन पीस है, थर्माकोल का पीस है, इसने d/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन इसने d/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा विद द फ्लो ऑफ रिवर। विद द फ्लो ऑफ रिवर मतलब वो उसमें कोई अपना खुद का मोटर मशीन तो है नहीं, तो वो रिवर के साथ साथ गया होगा। मतलब यहां से हम लोग लिख सकते थे d/2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द रिवर इनटू टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कौन सा? जितनी देर में पर्सन एम से, मान लो इस पॉइंट को मैं कुछ पी लिख देता हूं, तो एम से पी तक गया, फिर पी से किसी इस पॉइंट एस तक वापस लौट करके आया, क्लियर। तो अब देखो, डाउन द स्ट्रीम जाते समय पर मैन गया होगा वी प्लस वी आर से, यानी वहां जाते समय टाइम उसने लिया होगा टी1, जो कि टी1 हम लोगों के पास होगा d/v प्लस वी आर। अच्छा, लौट करके जब आ रहा होगा तो इसकी इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे, अब आपके पास हो जाएगी v माइनस वी आर। पता है ना बेटा, अब द स्ट्रीम वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अब अगर हम लोग यहां से लिखें कि लौटने का जो टाइम t2 लगा होगा, तो लौटने में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया d/2, लौटा कितने से है? v माइनस वी आर से। तो समझ में आ रहा है कि पर्सन जितनी देर गया है, जितनी देर लौटा है, उतने कंटिन्यूअस ये फ्लोट आगे जा रहा होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2। क्या बेटा क्लियर हो रही बात ये कि t इज द टोटल टाइम अप टू विच फ्लोट ट्रेवल्स या वुडन पीस ट्रेवल्स, और वो टाइम कितना है? जितनी देर में मैन आगे गया और फिर लौट करके वापस पीछे आया, क्लियर। तो चलिए मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं t की। तो t की जगह हम लोग यहां से लिख सकते थे d/2 इन वी आर, और T1 बराबर हमारे पास आ रहा था d/v प्लस वी आर, प्लस यहां से हम लोगों के पास था ये d/2 अपॉन v माइनस वी आर। तो देखो सारे d तो हमने कैंसिल कर दिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते आ रहा है 1/2 वी आर, 1/v प्लस वी आर प्लस 1/2v माइनस 2 वी आर, क्लियर बेटा। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग यहां से एलसीएम ले लेते हैं। हम लोगों को सॉल्व करना है तो यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं 2 वी आर, और यहां पे जो एलसीएम हम लोगों के पास आएगा वो आएगा v प्लस वी आर, क्लियर। इसका 2 बाहर ही रहने दो, 2 इंटू वी माइनस वी आर, इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। और ऊपर जब हम लोगों के पास जाएगा ये, तो ऊपर की तरफ में यहां से हमारे पास मिलेगा 2v माइनस 2 वी आर प्लस v प्लस वी आर, क्लियर है। तो इसको एक बार मैं और सिंप्लीफाई करता हूं पहले, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम करते हैं, यहीं पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर से अगर हम लोग इस जगह पे लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ रहा है v प्लस वी आर इंटू v माइनस वी आर, क्लियर, बराबर है इज इक्वल्स टू, ये देखो यहां से 2v प्लस v कितना हो गया? 3v। दिख रहा है ना बेटा, ये था 2v और प्लस ये वाला v था, तो कितना हो गया? 3v। और यहां से मिल रहा है आपके पास ये माइनस 2 वी आर प्लस वी आर, तो मिलेगा माइनस वी आर इंटू वी आर। ये जो वी आर नीचे था ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया, क्लियर। अब जरा इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो v इंटू वी हमको मिला v स्क्वायर, ये v मल्टीप्लाई,
फिर यहां से मिलेगा माइनस ऑफ वी वी आर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा प्लस वी आर इंटू वी, और ये यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 वी वी आर, और ये आ गया माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर। तो दिख रहा बेटा वी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आ रहा है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3v इंटू वी आर, तो ये कैंसिल हो गया। फिर जरा क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं इन्होंने पूछा क्या है। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ रिवर, मतलब हम लोगों से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है v अपॉन वी आर की वैल्यू। तो यहां से अगर हम लोग निकालें तो v अपॉन वी आर इज इक्वल्स टू हमको 3 मिल रहा है, क्लियर। तो इसका जो रेशियो है वो 3 होगा। तो अब यहां से हम ऑप्शन में चेक करें कि 3 हम लोगों को किसमें दिया हुआ है, तो 3 बटा दिया हुआ है फोर्थ वाले आंसर में, क्लियर। सो इट्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।